बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इससे अभिप्राय है वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि यूज होते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं हम। आइए। अखिल विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि अखिल बीमार था। अब अखिल विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। गरिमा ने पत्र में लिखा कि गरिमा को पुस्तकें क्रय करने हेतु 200 रुपए चाहिए। गरिमा ने पत्र लिखा कि उसे पुस्तकें क्रय करने हेतु 200 रुपए चाहिए। गोपाल ने कहा गोपाल स्कूल जा रहा है। गोपाल ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। तो उपरोक्त खंड खंड ब में वह शब्द का प्रयोग संज्ञा अखिल के स्थान पर हुआ है। उसी प्रकार उसे गरिमा के स्थान पर तथा मैं गोपाल के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यदि वाक्य में सर्वनामों का प्रयोग न किया जाए तो एक ही शब्द का कई बार प्रयोग होने पर वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। हिंदी में सर्वनाम निम्नलिखित हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, को, क्या, कौन आदि। सर्वनामों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी। सबसे पहले सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है, जैसे यह से निकटता और वह से दूरी। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है, जैसे आप से आदर और तू से अनादर। सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है, यह से यह, ये, इस आदि से निश्चय तथा कोई, कुछ आदि से अनिश्चय। सर्वनाम प्रधान और आश्रित उपवाक्यों में संबंध भी जोड़ता है, जैसे जो करेगा सो भरेगी। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी दो वचन, एक तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम दोनों लिंगों में समान ही रहते हैं। मैं, तुम, वह आदि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए वहाँ इनका लिंग परिवर्तन विशेष्य के अनुसार हो जाता है, जैसे मेरा भाई, मेरी पुस्तक, मेरे खत आदि। सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता, जबकि संज्ञा का संबोधक कारक होता है, जैसे हे राम, अरे भाई कहा जाता है, परंतु है, हे वह, हे हम नहीं पुकारा जाता। भाषा की भाषा नहीं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तीन होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुम सब, आप लोग आदि। अन्य पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे लोग, वे सब, उसे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। गुप्ता जी का घर यह है, वह मेरा है। इस पुस्तक का देखो यह कितनी उपयोगी है। वे क्या है, ये सभी चोर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। शायद बाग में कोई है, कुछ खाकर ही बाजार जाना, वह किसी को कुछ नहीं कह सकता, मेरे लिए बाजार से कुछ लेते आना। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह। वे पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दी थी, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरो। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कौन, क्या, किन्हें, किसे, कौन सा आदि। छत पर कौन बैठा है, दूध किससे मंगवाऊं, तुम्हें क्या चाहिए, घड़ी किसने चुराई। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं आप ही ये कर लूंगा। तुम अपना काम खुद करो, तुम अपना काम स्वयं करो। मैं आप स्वयं ही जाकर देख लो, आप खुद ही करके देख लो। आप और निजवाचक आप में अंतर।
पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में जिससे बात की जा रही हो ऐसे आदरणीय या अपने से बड़ों के लिए किया जाता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। निजवाचक में इसका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है। आप हमारे साथ चलिए, मैं आप ही चला जाऊंगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप एक वचन में होते हुए भी नित्य बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है तथा इसके साथ क्रिया भी बहुवचन रूप में ही प्रयोग तो होती है। निजवाचक सर्वनाम आप शब्द का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। सर्वनाम प्रयोग के कुछ अन्य नियम। अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे विवेकानंद महान दार्शनिक थे, उन्होंने नीति संबंधी अनेक व्याख्यान दिए। यहाँ उन्होंने सर्वनाम आदरार्थक है इसलिए बहुवचन की भांति प्रयोग किया गया। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम आज आएंगे अर्थात मैं आ जाऊंगा, तुम बाजार चले जाओ अर्थात अब तू बाजार जा। ये शब्द यह का बहुवचन है परंतु इसका प्रयोग आदरार्थ में किसी एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे पिताजी। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है परंतु निश्चयवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सब भी हो जाता है। जैसे धनी घर में उत्पन्न होकर ही कोई महान नहीं बन जाता, कोई अर्थात सब। समाज के कुछ वर्ग, लेखक, बड़े अधिकारी, नेता, राजा, महाराजा आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्राय हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देश से गरीबी हटाकर रहेंगे, है ना। पिछले अध्याय में हम संज्ञा के विषय में लिख चुके हैं। कुटुंब, देश या जाति के बारे में बोलते हुए हम का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश की संस्कृति में उदारता की प्रमुखता है। अभिमान या क्रोध में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सर्वनामों में वचन और कारक। सर्वनाम विकारी शब्द है, इसके रूपों में वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उसका, उनका, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा आदि। सर्वनामों में लिंग। लिंग भेद से केवल संबंध कारक में ही परिवर्तन होता है। अन्य सर्वनामों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं आता। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, वह गया, वह गई, कौन बैठेगा, कौन बैठेगी। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के रूप। अब देखिए यहाँ पे कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता, कर्म, मैं, तू, वह, मैंने, हम, तुम, आप पे। कर, मुझको, तुझको, उसको, हमको, तुमको। कारण, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे। संप्रदान, मुझको, तुझको, उसको, हमको, तुमको। अपादान, मुझसे, तुमसे, हमसे, तुमसे। संबंध, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। अधिकरण, मुझे, मुझ पर, तुम में, तू, तुझ पर, हम में, हम पर आदि। ठीक है। विशेष सर्वनामों का संबोधन नहीं होता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई रूप के रूप। कर्ता, कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कारण, किसी को, किसी ने। कारण, किसी से, किन्हीं से। संप्रदान, किसी को, किन्हीं को। अपादान, किसी से, किन्हीं को। संबंध, किसी का, किन्हीं का। अधिकरण, किसी में, किन्हीं में। संबंधवाचक सर्वनाम जो के रूप में। जैसे कर्ता, जो, जिसने, है ना, जो, जिन्होंने। कर्म, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। कर्ण, जिसे, जिसके, जिनसे, जिनके। संप्रदान, जिसके लिए, जिनके लिए। अपादान, जिससे, जिस। संबंध, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी। अधिकरण, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम यह के रूप में। कर्ता, यह, इसने, ये, इन्होंने। इसे, इसको, इन्हें, इनको। इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। इसे, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए। अपादान, इससे, इनसे। संबंध, इसका, इसकी, इनका, इनकी। अधिकरण, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। है ना। अब कौन के रूप में। कौन, किसने, कौन, किन्होंने। किसे, किसको, किन्हें, किनको। कर्ण, किससे, किसके, किनसे, किन लोगों। संप्रदान, किसे, किसको, किन्हें, किनको। अपादान, किससे, किनसे। संबंध, किसका, के की, किनका, के की। अधिकरण, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कारक। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।